बिहार केआरपी वैकेंसी को आए हुए कुछ ज़्यादा ही टाइम गुजर गया है, लेकिन बिहार केआरपी का जो नोटिस है या फिर नया अपडेट है, उसको आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी बिहार केआरपी का नया नोटिस आता है, तो वो मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर बताती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियोस को देखते हैं मेरे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मिस कर जाते हैं, और जिन्होंने मिस किया है उनको बहुत ही भारी नुकसान देखने को मिला है। ये आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा, क्योंकि बिहार के एक जिले का एक नया नोटिस जारी किया गया है। उसमें ज़्यादातर मतलब 80% लोग तो वहाँ काउंसलिंग में गए नहीं। अब गए क्यों नहीं, तो उसका वजह भी आपको अभी सामने देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किस जिले में आया है। तो वो आपका आया है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। बेतिया में आपका ये आया हुआ है। एक साथ इसमें अलग-अलग 3 नोटिस जारी किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये नोटिस खोल के दिखा देती हूँ कि इसमें क्या नया अपडेट आया हुआ है। ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड किया गया है। हालाँकि इस जिले का जो नोटिस है वो निकलता ही नहीं है। इसका जो काउंसलिंग हुआ था, मुझे जहाँ तक याद है 2-3 महीने पहले ही हुआ था। तो देखते हैं कि इसमें नया अपडेट क्या निकल के आया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें औपबंदिक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया, ठीक है। और साथ ही साथ वर्क कैलेंडर भी इसमें जारी कर दिया गया है कि इस वर्क कैलेंडर के हिसाब से ही हम कार्य करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे बताया गया है, आपत्ति निराकरण का दिया गया है, चाहे जो भी है, वो आपका डेट के हिसाब से अभी भी नहीं है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि अगर इस डेट के आसपास भी अगर हो जाता है तो आप उसे भी ज़्यादा ही मानिए, ठीक है। तो ये रहा आपका फिर उन बच्चों का नाम जिन्होंने उसमें भाग लिया था। तो इसमें करीब करीब आपका पहले पार्ट में 20 पेज हैं। 20 पेज में करीब करीब 100-150 बच्चों का नाम है जिन्होंने ये अटेंड किया है, ठीक है। तो उनका यहाँ पे नंबर, उनका कैटेगरी, नाम, मार्क्स सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको क्लियर दिख जाएगा। अगर कोई है पश्चिमी चंपारण से हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप काउंसलिंग में यहाँ पे भाग लिए थे या नहीं लिए थे। अगर आपको जानकारी हुआ था तो कहाँ से हुआ था, ठीक है। तो चलिए, पहले ये तरह पार्ट 1। इसमें आप देख सकते हैं कि लंबा लिस्ट है, तो मैं आपको नीचे तक दिखा देती हूँ, लास्ट पेज तक। तो ये रहा आपका ये लास्ट पेज, ठीक है। ये यहाँ पे पीडीएफ खत्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या हुआ है। तो पार्ट 2 में मैं आपको डाउनलोड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं क्यों कह रही हूँ कि जिन्होंने मेरा वीडियो मिस किया है, तो फिर इनको क्यों नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ नाम वाम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ सब कुछ ब्लैंक है, ठीक है। और लास्ट में रिमार्क्स में आपका लिखा हुआ है कि एब्सेंट। तो ये जितने भी आपको ये लिस्ट दिख रहे हैं, जितने भी बच्चों के नाम दिख रहे हैं, ये सभी के सभी यहाँ पे एब्सेंट थे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को पता ही नहीं था, जानकारी ही नहीं था कि उनके ज़िले में काउंसलिंग हुआ कब है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि किसी भी बच्चे को ईमेल के थ्रू, ये मोबाइल नंबर में कहीं भी जानकारी नहीं दिया गया है कि हम आपका काउंसलिंग करा रहे हैं। आपको जानकारी कैसे हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो बिहार केआरपी वैकेंसी को कवर कर रहे हैं, जिसमें से एक चैनल मेरा भी है। तो उसी के थ्रू आपको पता चल रहा है, और नहीं तो आप खुद अगर रेगुलर विजिट कर रहे होंगे आपके ज़िले के वेबसाइट को, तो आपको जानकारी हो रहा होगा। तो अगर हम तीसरा पार्ट भी डाउनलोड करते हैं, तो तीसरे पार्ट में भी वही है कि जितने भी बच्चे नहीं प्रेजेंट हुए हैं, एब्सेंट है, तो उन लोगों का नाम दे दिया गया है कि हाँ, आपने अप्लाई किया था, लेकिन आप काउंसलिंग के दिन एब्सेंट थे। तो ये एक बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है मेरे हिसाब से। तो इन लोगों को फिर से काउंसलिंग के लिए एक डेट ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत भारी मात्रा तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे एब्सेंट है। तो उनको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार कहते रहती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को ज़रूर देखा करिए। जब भी मैं अगर केआरपी कोई नया वीडियो डालती हूँ, तो उसको एक बार ज़रूर देखिए कि किस ज़िले का क्या अपडेट आया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे ज़िले का भी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो यही आज का अपडेट है कि पश्चिमी चंपारण से 3 नोटिस अलग अलग जारी किया गया है, और बाकी जितने भी ज़िले हैं फिलहाल अभी उनका कुछ भी अपडेट नहीं है। लेकिन आपको पता है कि अभी छठ चल रहा है, तो छठ का वहाँ पर्व जब हो जाएगा, तो हो सके तो उसके बाद जितने भी ज़िले बच गए हैं, क्योंकि अब पुराने जिलों का जो नोटिस है वो अब आना शुरू हो गया है। उसमें से पहला है आपका पश्चिमी चंपारण, फिर इसमें गया है, पटना है। इन सब का तो काउंसलिंग हुए 2-3 महीने से भी ऊपर हो चुका है। तो अब इन सब जिलों का नोटिस आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि पश्चिमी चंपारण का और कोई अपडेट आपको पता चले या फिर किसी और जिले का पता चले, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और लगातार विजिट करते रहिए, हर वीडियोज़ को देखिए। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।